ईरान की सरकार ने छात्राओं से बदले की जंग तेज कर दी। पता चला कि वहां ऐसी लड़कियों की गिनती 1000 तक पहुंच चुकी है जिन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई हो। माना जा रहा है कि हिजाब के खिलाफ हुए आंदोलनों में हिस्सा लेने की वजह से ईरान में छात्राओं को निशाना बनाया जा रहा है और अलग अलग तरीकों से छात्राओं के दिलों में डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अब तक सैकड़ों छात्राओं को जहर दिए जाने का दावा तो ईरान की संसद के ही एक सदस्य ने किया। माना तो ये जा रहा है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। ऐसे स्कूलों की गिनती 13 बताई जा रही है जहां इस तरह की घटनाएं सामने आई। जहर दिए जाने की कोशिश भी कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि लड़कियों को जान से मारने की कोशिश अलग अलग तरीके से हो रही है। 30 से ज्यादा स्कूलों में तो पिछले एक हफ्ते में जहरीली गैस से हमला किया जा चुका है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अब तक न तो किसी जहर देने वाले को पकड़ा गया और न ही किसी गैस का स्प्रे करने वाले का पता चला। जबकि ईरान में कुछ महीने पहले केवल प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए भी लोगों को फांसी तक की सजा सुनाई गई थी। यानी जान लेने वालों पर कोई एक्शन नहीं और महज हिजाब जलाने पर मौत की सजा। इसीलिए माना जा रहा है कि लड़कियों पर इन हमलों के पीछे ईरान की सरकार भी हो सकती है, जो किसी भी कीमत पर लड़कियों के दिलों में डर पैदा करना चाहती है ताकि भविष्य में कभी भी कोई दूसरा हिजाब विरोधी आंदोलन न शुरू हो सके। माना जा रहा है कि वहां की सरकार अब लड़कियों की पढ़ाई को ही बंद करने का मन बना चुकी है। लेकिन अगर ईरान की सरकार ने सीधा सीधा छात्राओं की शिक्षा बंद करने का ऐलान कर दिया तो दुनिया भर में हंगामा मच जाएगा। ईरान पर लड़कियों पर ज्यादती के आरोप तो लगेंगे ही, पहले से ज्यादा कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लग सकते हैं। इसीलिए वो लड़कियों के दिल में डर पैदा कर रहा है ताकि डर के मारे माँ बाप अपनी बेटियों को स्कूल भेजना ही बंद कर दें। मतलब ये कि ईरान लड़कियों को पढ़ने से रोकना चाहता है ताकि न तो उन्हें अपने अधिकारों का पता चले और न वो कभी सरकार से अपने हक मांग पाए। इधर होली के दिन दिल्ली में मेट्रो ट्रेनें दोपहर बाद चलेंगी, जिसकी जानकारी डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दी और बताया कि 8 मार्च यानी होली के दिन दिल्ली मेट्रो की सेवाएं दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगी, यानी 2:30 बजे तक मेट्रो नहीं चलेगी। इसके अलावा उस दिन मेट्रो फीडर बस सेवाएं भी 2:30 बजे तक बंद रहेंगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद मेट्रो ट्रेनें और फीडर बस सेवा शुरू हो जाएंगी। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का इस बार गिरफ्तारी से बचना मुश्किल लग रहा है। खबर है कि पुलिस किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। 28 फरवरी को इस्लामाबाद की जिला कोर्ट ने तोशाखाना मामले में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम इमरान खान को गिरफ्तार करने उनके घर लाहौर के जमान पार्क पहुंच गई। लेकिन उससे पहले ही इमरान खान को पुलिस से बचाने के लिए पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनके घर को घेर लिया। इमरान खान के घर की तरफ 4 सड़कें जाती हैं और उन चारों पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक पुलिस का रास्ता रोकने के लिए खड़े हो गए। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उनमें पीटीआई के कार्यकर्ता हाथों में डंडे लेकर सड़क पर हंगामा करते नजर आए। इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने के लिए पार्टी की कई महिला कार्यकर्ता भी उनके घर के बाहर दिखाई दी और देखकर ऐसा लगा जैसे पीटीआई के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हालांकि किसी तरह पुलिस की टीम इमरान खान के घर के अंदर दाखिल हो गई। लेकिन कई घंटों के ड्रामे के बाद भी इमरान खान पुलिस के हाथ नहीं लगे, क्योंकि जब पुलिस नोटिस लेकर इमरान खान के घर पहुंची तो ये बताया गया कि वो घर पर नहीं है। हालांकि पुलिस के लौटने के बाद इमरान खान घर से बाहर निकल आए। उन्होंने वहां मौजूद अपने समर्थकों को भी संबोधित किया। इमरान खान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सरकार, वहां की पुलिस, सेना और आईएसआई उन्हें किसी भी कीमत पर रास्ते से हटाना चाहती है। उन्होंने अपने भाषण में प्राइम मिनिस्टर को क्राइम मिनिस्टर तक कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे नेताओं को चोर, डाकू, लुटेरा और गुंडा बताया और आरोप लगाया कि आईएसआई के कुछ अधिकारी उनकी हत्या करने की फिराक में हैं। हालांकि पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि इमरान चाहे जितना जोर लगा लें वो इस बार अपनी गिरफ्तारी को टाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के लिए पाकिस्तान की सरकार ने स्पेशल कमांडो फोर्स को तैनात किया है। पाकिस्तान के मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के सिर्फ 10 लोग ही इमरान खान के घर पहुंचे थे। उनका मकसद इमरान को गिरफ्तार करना नहीं था। ये लोग सिर्फ ये देखने गए थे कि वहां इमरान खान के कितने समर्थक हैं और उनके पास किस तरह के हथियार हैं। दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल कमांडो फोर्स की एक टीम ऑपरेशन चलाएगी। इस टीम में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है, क्योंकि पुलिस को शक है कि इमरान खान गिरफ्तारी से बचने के लिए महिलाओं और बच्चों को ढाल बना सकते हैं। और खबरें यह भी हैं कि इमरान खान पुलिस को चकमा देकर अपने घर से भाग निकलने की ताक में है। इसीलिए उनके घर की तरफ जाने वाले रास्तों की निगरानी की जा रही है ताकि भागने की कोशिश करने पर इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। यानी इमरान खान का इस बार बचना नामुमकिन लग रहा है। खबरें हैं कि इमरान खान को अपनी हत्या का डर भी सताने लगा है। इसीलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कोर्ट में पेशी के दौरान पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने की अपील की। इमरान खान पर आरोप है कि प्रधानमंत्री रहने के दौरान अलग अलग देशों से मिले उन्हें गिफ्ट को उन्होंने बेच दिया था।
इसी मामले में उन्हें 7 मार्च को कोर्ट के सामने पेश होना है। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद कोर्ट में अपील दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। मतलब ये कि अब इमरान खान किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। इधर बिहार में होली से पहले एक्टिव हुए शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस भी लगातार एक्शन में है। गोपालगंज में 2 दिनों में 52 तस्करों की गिरफ्तारी का दावा किया गया। एक ट्रक समेत कई गाड़ियों को भी पकड़ा गया, जिसके जरिए यूपी के रास्ते शराब की बड़ी खेप लाकर बिहार में बेचने का प्लान था। लेकिन गोपालगंज में ट्रक पकड़ा गया जिसमें शराब भरी हुई थी। गोपालगंज की पुलिस ने एक पिकअप वैन को भी पकड़ा जिसमें करीब 1550 बोतल शराब छिपाकर रखी गई थी। उधर ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के भारत दौरे से पहले चीन में हड़कंप मच गया, जिसकी वजह भारत के प्रधानमंत्री की नीतियां हैं, जिनकी वजह से चीन एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस सकता है जिसे तोड़ पाना उसके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि उस चक्रव्यूह का नाम क्वाड है। ये वो संगठन है जिसका चीन में जबरदस्त हवा है, और जब से उसे पता चला है कि अमेरिका और जापान के प्रधानमंत्रियों की भारत के पीएम से मुलाकात होने वाली है, तब से उसकी बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंटनी एल्बनीज और जापान के पीएम फुमियो किशिदा के भारत दौरे की तारीख नजदीक आ रही है, चीन के दिल की धड़कन बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम 8 से 11 मार्च के बीच भारत का दौरा करेंगे और जापान के पीएम 19 मार्च को भारत आएंगे, और इस दौरान दोनों नेता पीएम मोदी से बातचीत करेंगे। यानी दुनिया के बड़े बड़े नेता लगातार भारत में प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के पीएम की मुलाकात का एजेंडा चीन होगा, क्योंकि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तीनों क्वाड का हिस्सा हैं, जिसे समंदर में चीन की चालबाजियों को रोकने के लिए ही बनाया गया था। और इस संगठन को दोबारा खड़ा करने में पीएम मोदी ने बड़ा रोल निभाया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबट ने खुद कहा कि एशिया का ही कोई नेता इस संगठन को सही दिशा में ले जा सकता है, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक क्षमता दिखती है, जिसका सबूत क्वाड को फिर से खड़ा करके उन्होंने दे दिया है। और यही बात चीन के लिए परेशानी बन गई, क्योंकि पीएम की नीतियों का जिक्र करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बोल चुके हैं कि शी जिनपिंग ने भारत का भरोसा तोड़ा है, और इसीलिए दोनों देशों के रिश्ते बिगड़े। क्योंकि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में राज करना चाहता है और अपनी ये चाहत पूरी करने के लिए वो भारत को रास्ते से हटाना चाहता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसका हर दांव फेल कर दिया, क्योंकि उन्होंने दुनिया के सामने बेझिझक होकर अपनी राय रखी। क्वाड में शामिल देशों को उनकी ज्यादातर बातें ठीक लगी, खासतौर पर इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा पर ध्यान देने वाली बात। माना जा रहा है कि क्वाड में शामिल देश जल्द ही कुछ बड़े सुरक्षा समझौते करेंगे, क्योंकि चीन ने अपना रक्षा बजट करीब 7% बढ़ा दिया है, जिसके बाद उसकी सेना का बजट $225 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख करोड़ रुपए हो गया। जबकि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों का रक्षा बजट मिलाकर भी चीन के बराबर नहीं है, और भारत के पीएम के सामने ऑस्ट्रेलिया और जापान के पीएम यही मुद्दा उठाने वाले हैं। यानी केवल यूक्रेन जंग पर ही नहीं, चीन के मुद्दे पर भी बाइडेन और उनके दोस्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बिना उनके सहयोग के चीन को चित करना मुश्किल है। इस बीच क्यूबा की राजधानी हवाना में अमेरिका के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। उस विमान में अचानक धुआं भरने की वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पूरे विमान के अंदर धुआं ही धुआं दिखाई दिया, जिसकी वजह से उसमें बैठे लोग दहशत में आ गए। बताया गया कि अमेरिका की एयरलाइन कंपनी साउथवेस्ट एयरलाइंस के इस विमान के इंजन से एक पक्षी टकरा गया था। इसके बाद विमान के अंदर धुआं भरने लगा, जिसकी फौरन क्यूबा के हवाना में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर सत्ता में उनकी वापसी हुई तो वो यूक्रेन जंग को एक दिन में खत्म करवा देंगे। यूक्रेन और रूस की सेना के बीच पिछले 1 साल से भयानक जंग छिड़ी हुई है, और इस जंग में अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस की ताकतवर सेना को रोकने के लिए नेटो के देश उसे लगातार घातक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जबकि रूसी सेना ईरान और बेलारूस के साथ मिलकर जेलेंस्की के सैनिकों पर कहर ढा रही है। लेकिन ना तो यूक्रेन हार मानने को राजी है, ना ही पुतिन अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार दिख रहे हैं, जिसकी वजह से जंग खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अगर सत्ता फिर उनके हाथ में आई तो राष्ट्रपति बनते ही वो एक दिन में इस जंग को रोक देंगे।